हाय फ्रेंड्स, आज हम बीए सेमेस्टर 5 इकोनॉमिक्स एमजेसी 9 इसका हम यूनिट 1 और पब्लिक फाइनेंस यानी सार्वजनिक वित्त और इसका सार्वजनिक वित्त के परिभाषा प्रकृति क्षेत्र पिछले वीडियो में हो चुका था। अब इसके महत्व हम जानेंगे। इसमें इसका महत्व तो सार्वजनिक वित्त के महत्व को लिखें। 19वीं शताब्दी में सार्वजनिक वित्त का कोई महत्व नहीं था। इसका कारण यह था कि उन दिनों सरकार आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करती थी। जो भी कार्य होते थे, आर्थिक कार्य जनता के लिए राज्य देश में, तो क्या करते थे, सरकार उन कार्यों पे ध्यान नहीं देते, मतलब उनमें हस्तक्षेप नहीं करते थे। जिनसे क्या उस टाइम मतलब सार्वजनिक वित्त का कोई महत्व नहीं था, कोई महत्व नहीं था उतना। आर्थिक जो भी कार्य होते हैं ना, आर्थिक बहुत सारे कार्य होते हैं, तो उस कार्य में क्या करते थे, ध्यान नहीं देते, जिसके कारण आर्थिक यानी कि मतलब उस टाइम उसका महत्व नहीं मिल पाया, सार्वजनिक वित्त का महत्व नहीं मिल पाया। इसके बाद देखिएगा, एडम स्मिथ, रिकार्डो आदि अर्थशास्त्री हस्तक्षेप नीति के दृढ़ समर्थक थे। यहाँ पे समझिएगा क्या है हस्तक्षेप नीति। हस्तक्षेप नीति होता है क्या? यह एक ऐसा सिद्धांत है जिसके तहत कोई देश या संस्था, समझिए कोई देश या संस्था दूसरे देश के आंतरिक मामलों या राजनीति का किसी प्रकार का निर्णय लेना, तो उसमें क्या कर सकते हैं, जो पहला देश था वो हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। ये इसका कहना था। इसके वो क्या था, समर्थक थे। इस तरह होना चाहिए कि जो भी देश कुछ कार्य कर रहे हैं वो खुद से अपना फैसला ले सके, तो यही मानना था। चलिए आगे देखिए। तथा सार्वजनिक मामलों में राज्य के न्यूनतम हस्तक्षेप में विश्वास रखते थे। सार्वजनिक कोई भी कार्य हो, राज्य के न्यूनतम हस्तक्षेप, मतलब किसी कार्य में हस्तक्षेप के छोटा सा ही, लेकिन उसमें क्या विश्वास रखते थे, जिनके कारण क्या हुआ, 20वीं शताब्दी में कल्याणकारी राज्य की नई परिकल्पना के कारण सार्वजनिक वित्त में महत्व प्राप्त किए। सार्वजनिक लोगों के लिए खुला रहना चाहिए, जैसे कॉलेज, स्कूल, अस्पताल, तो उस कार्य में क्या हुआ, छोटा सा ही हस्तक्षेप में विश्वास रखते थे, जिसके कारण क्या 20वीं शताब्दी में कल्याणकारी राज्य की नई परिकल्पना के कारण सार्वजनिक वित्त में महत्व प्राप्त किया गया। इसके बाद देखिए, आधुनिक सरकार यानी वर्तमान सरकार अपने आप को केवल कानून व्यवस्था बनाए तक सीमित नहीं रखती। इसके विपरीत वह सक्रियता से आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप करती। अब क्या, आधुनिक सरकार यानी वर्तमान समय में सरकार क्या करती है, आर्थिक मामले में हस्तक्षेप करती है, जिससे कि लोगों के लिए कल्याण हो। तो चलिए देखिए, यहाँ क्या लिखा है, हाल ही के वर्षों में सार्वजनिक वित्त का महत्व बहुत बढ़ गया, जैसे कि निम्नलिखित तथ्यों से समझें। चलिए पहले इसको थोड़ा समझ लीजिए, इसके बाद पॉइंट बाई पॉइंट समझेंगे। सार्वजनिक वित्त का अर्थ है सरकार की आय, व्यय और ऋण से संबंधित कार्य का अध्ययन। यह बताता है कि सरकार कैसे धन एकत्र करती है, जैसे कर, उसे कैसे खर्च करती है और आर्थिक विकास में उसका क्या योगदान करती है। यहाँ पर आगे आर्थिक विकास में कैसे योगदान, यानी कि आर्थिक जो भी विकास करेगा उसमें क्या होगा, जनता का ही मतलब फायदा होगा ना, कल्याण होगा ना। तो आर्थिक विकास में उसका क्या योगदान होता है। तो चलिए आगे और जानते हैं। ये हमें सार्वजनिक वित्त बताता है। अब देखिए इसका महत्व, मतलब सार्वजनिक वित्त का महत्व बढ़ने से देखिए क्या होता है, आर्थिक विकास में सहायता किस तरह मिलता है। देखिए, सार्वजनिक वित्त के माध्यम से सरकार सड़क, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों में क्या निवेश करती है, जिससे देश का आर्थिक विकास होता है सार्वजनिक वित्त के महत्व यानी बढ़ने से। इसके बाद देखिए, सार्वजनिक कल्याण को बढ़ावा देने, सरकार सामाजिक सेवाएं, सामाजिक योजनाएं जैसे गरीबी उन्मूलन, पेंशन, सब्सिडी चलाकर लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाती है। तो यहाँ तक समझ गए। आगे देखिए तीसरा पॉइंट, आय और संपत्ति का समान वितरण, जैसे कि कर नीति और सरकार खर्च के माध्यम से
अमीर और गरीब के बीच की आय असमानता को कम करने का प्रयास किया जाता है। तो आगे देखिए सार्वजनिक सेवाओं की उपलब्धता। क्या सेवा, जैसे रक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, कानून व्यवस्था जैसी आवश्यक सेवाएं सरकार सार्वजनिक वित्त के माध्यम से प्रदान करती है। सार्वजनिक वित्त का अगर महत्व बढ़ गया जिसके कारण कि फायदा होने लगा सभी को, क्योंकि सरकार उसमें हस्तक्षेप करती है कोई भी कार्य लोगों के कल्याण करने के लिए, जिनसे सभी को फायदा होता है। रोजगार के अवसर बढ़ाना। सरकार विभिन्न विकास परियोजनाओं और योजनाओं के माध्यम से रोजगार के अवसर पैदा करती है। बहुत सारे ऐसे कार्य करते हैं जिससे कि रोजगार के अवसर पैदा होते हैं सभी जनता के लिए। चलिए इसके बाद आएगा ऑब्जेक्टिव वीडियो। तो उम्मीद करते हैं पूरा समझ में आ गया होगा।